फ्रॉम एनी पॉइंट टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 tangents are drawn to the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equals to 2 area cuts off by the chord of contact on the region between the asymptotes is equals to, ठीक है। ये यहाँ पे अपने पास फिगर गिवन है, अपने पास दो हाइपरबोला गिवन है। एक हाइपरबोला अगर अपन देखें यहाँ पे, तो फर्स्ट जहाँ से अपन टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और जो सेकंड हाइपरबोला गिवन है वो गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2। अब अगर मैं इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करूँ तो इसने बोला कि फर्स्ट हाइपरबोला के किसी भी पॉइंट से अपन पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इसके लिए, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो एसिम्प्टोट के साथ एरिया ड्रॉ करती है उसका अपने को वैल्यू बताना। लेट्स से मैं यहाँ पे इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले ये लेट्स से अपना क्या है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ये यहाँ पे अपने पास हाइपरबोला के दोनों साइड वाले ब्रांचेज हो गए, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे एक साइड वाले ब्रांच पे काम करता हूँ, ठीक है। लेट्स से ये अपना पहला वाला हाइपरबोला है जहाँ से अपन टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। लेट्स से इन्होंने बोला कि कोई सी किसी भी पॉइंट से अपन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो अपन इसके वर्टिसेस से ही टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। इसका वर्टेक्स क्या है ए, और इसके वर्टेक्स के अगर अपन कोऑर्डिनेट्स बोले तो ए, इस हाइपरबोला के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे, ये अपने पास a, 0, ठीक है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब इन्होंने किसी भी पॉइंट से बोला है तो इसका मतलब पॉइंट से इंडिपेंडेंट होगा एरिया, तो अपन इस हाइपरबोला के क्या लेते हैं, वर्टेक्स लेते हैं ए पॉइंट से अपन अब इस पे पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब ए पॉइंट से अगर मैं इसके लिए पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करूँ, ये कुछ इस तरीके से इस पे पेयर ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, हाँ यहाँ पे। और अगर अपन एक और पेयर ऑफ टेंजेंट अगर अपन इसके लिए ड्रॉ करें, ये कुछ इस तरीके से इसके लिए पेयर ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे इसके लिए क्या आ गया, पेयर ऑफ टेंजेंट आ गया। अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, इसके कॉन्टैक्ट पॉइंट को अपन ऐड करेंगे, ठीक है। ज्वाइन करने से जो लाइन आएगा वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। ये यहाँ पे इसके लिए क्या आ जाएगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके लिए क्या हो गया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये यहाँ पे इसके लिए क्या हो गया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब अपन ने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉ कर दिया। अब मैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिख सकता हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया, ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, ये जो है ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। और इसको लेट से मैं अगर हाइपरबोला 1 बोल दूं और इसको मैं हाइपरबोला 2 बोल दूं, तो हाइपरबोला 1 कौन सा है, ये तो अपने पास हाइपरबोला 1 है, और अपन को जो टेंजेंट ड्रॉ किया है वो हाइपरबोला 2 पे ड्रॉ किया है, ठीक है। तो लेट से अगर मैं इस लाइन को कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बोलता हूँ यहाँ पे, तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। अब मैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिखता हूँ, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम ए पॉइंट a, 0 टू हाइपरबोला कौन सा है यहाँ पे, H2 पे, ठीक है। तो H2 पे अपन इससे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वेशन बेसिकली क्या होता है, टेंजेंट इक्वल्स टू 0, a, 0 से यह जगह a इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस 0 इंटू वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2। यहाँ से अपने पास इक्वेशन आ गया, ये आ गया अपने पास x इक्वल्स टू 2a। जो इक्वेशन आ गया इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की वो क्या आ गया, x इक्वल्स टू 2a। अब अगर मैं इसके वो क्या ड्रॉ करें, अपन एसिम्प्टोट्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अब इसके लिए क्या ड्रॉ करता हूँ, एसिम्प्टोट्स अगर अपन ड्रॉ करें तो एसिम्प्टोट्स क्या होगा, कॉमन एसिम्प्टोट्स होगा दोनों के लिए, ठीक है। यहाँ से अगर मैं एसिम्प्टोट्स ड्रॉ करूँ, एसिम्प्टोट्स बोल रहा है कि ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को इंटरसेक्ट करता है, तो एसिम्प्टोट के साथ ये कितना एरिया बनेगा, एक ये एसिम्प्टोट्स होगा यहाँ पे और एक ये एसिम्प्टोट्स होगा। अब ये क्या होगा, दोनों एसिम्प्टोट्स होगा, ये सिमेट्रिक फिगर बनाएगा। अब अगर मैं फाइनली अगर अपन देखें तो एसिम्प्टोट्स के साथ, ठीक है, एसिम्प्टोट्स के साथ ये कितना एरिया बना रहा है वो अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बनता है, एरिया कट्स ऑफ बाय द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन द रीजन बिटवीन द एसिम्प्टोट्स, ठीक है। तो ये लेट्स से ये क्या है, ये एसिम्प्टोट्स A1 है, ठीक है, और ये क्या है, एसिम्प्टोट्स A2 है। तो यहाँ से बेसिकली अगर अपन देखें तो अपने को एरिया कौन सा निकालना है, ये पॉइंट एसिम्प्टोट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, और इस पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूँ यहाँ पे, इस पॉइंट को मैं P बोल देता हूँ, और इस पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूँ यहाँ पे Q। एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन अगर अपन बोले तो A1 की इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पे A1 की इक्वेशन हो जाएगा अपने पास y इक्वल्स टू पॉजिटिव स्लोप के साथ, तो यह जगह b बाय ए एक्स, और A2 की इक्वेशन जो होगी वो क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन आ गई और अपने पास x इक्वल्स टू 2a लाइन आ गया, तो अब मैं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स अगर अपन देखें तो x कोऑर्डिनेट तो इसका 2a होगा, और y कोऑर्डिनेट अपन कैसे निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट अपन निकालेंगे एसिम्प्टोट्स A1 पे इस पॉइंट को पुट करके, ठीक है। तो अगर अपन x की वैल्यू 2a यहाँ पे पुट करें तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा 2b, और सिमिलरली अगर अपन Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो x कोऑर्डिनेट्स तो क्या होगा, इसका भी 2a होगा, और y कोऑर्डिनेट इसमें अगर मैं x की वैल्यू 2a पुट करूंगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 2b। अब इन्होंने क्या बोला था, एरिया अगर अपन देखें तो एरिया अपन ये क्या आ जाएगा, OPQ का एरिया अगर अपन बोले
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे, इंटू में अगर मैं ये इस पॉइंट को क्या बोल देता हूँ, लेट्स से मैं इस पॉइंट को m बोल देता हूँ, तो बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या हो जाएगा इसके लिए, हाफ इंटू बेस, बेस पी क्यू, और हाइट क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाइट ओ से m तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो यह जगह अपने पास 1/2 इंटू पी क्यू की डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, पी क्यू की डिस्टेंस अगर अपन देखें तो 2b ये आ जाएगा अपने पास 4b इंटू ओ एम की डिस्टेंस क्या है यहाँ पे 2a, ठीक है, ओ एम की डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, क्योंकि m के कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे 2a, 0, ओ एम की डिस्टेंस क्या आ गया यहाँ पे 2a। तो यहाँ से अगर अपन इसकी वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, ये एरिया आ गया 4ab। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू क्या आ गया 4ab, जो कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एसिम्प्टोट्स के साथ एरिया फॉर्म कर रही है, ठीक है।